हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए डिंगल भाषा से 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी एमसीक्यू का आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 कवर करेंगे, जो कि जेएसएससी सीजीएल हिंदी पेपर 2 के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। शुरुआत करने से पहले अगर आप लोग झारखंड सीजीएल हिंदी पेपर 2 के लिए नाटक जो आपको 3 पढ़ने हैं, कहानी आपको 8 पढ़ने हैं और उपन्यास जो कि आपको 3 पढ़ने हैं, और भाषा से जितने भी रिलेटेड हैं, भाषा टॉपिक से जितने भी है, जैसे हिंदी भाषा की उत्पत्ति, प्रयोजनमूलक हिंदी, तत्सम तद्भव, देशज विदेशज और रस अलंकार छंद सब शक्ति, ये सब का भी आपको नोट्स, ये सब सारे आपको नोट्स मिलेंगे जो कि पेड पीडीएफ होंगे। अगर आप लोग पास टाइम है तो यूट्यूब से पढ़ लीजिए, अदरवाइज अगर आपको इस पीडीएफ को परचेस करना चाहते हैं तो आपको 7004501486 पर आपको ओनली मैसेज करना है। अब ये सब जो बात मैंने आपको बताए हैं वो सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किए हुए हैं। शुरुआत करते हैं। चारण शैली को किस नाम से जाना जाता है? आपके पास 4 विकल्प हैं, उसमें से एक विकल्प एक सही होगा, और आप लोग खुद से 30 प्रश्नों का आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। 30 में आपको कितने आ रहे हैं खुद से एनालिसिस कीजिए। तो यहाँ से इसका जो सही विकल्प हो जाएगा, आपका विकल्प बी हो जाएगा, डिंगल हो जाएगा यहाँ से इसका राइट आंसर। जितने भी प्रश्न हैं यहाँ पर मैंने चूज किए हुए हैं, सिलेक्शन किए हुए हैं, सारे आपको एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आपको बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब इसके बाद इसके बाद एक और पार्ट आएगा, पार्ट 2 रहेगा, जिसमें ऑनलाइनर देखेंगे और साथ में कुछ थ्योरी होगा, उस पर भी मेंशन करेंगे हम लोग। नेक्स्ट है, पश्चिमी राजस्थानी का साहित्यिक रूप है डिंगल, पिंगल, बिंगल, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे भी सही विकल्प होगा, डिंगल हो जाएगा। विकल्प ए आपका बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न जो है, मरवाड़ी भाषा का साहित्यिक रूप है पिंगल, रबड़ी, ब्रज, डिंगल। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा विकल्प, यहाँ से क्या हो जाएगा विकल्प डी, डिंगल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, डिंगल और पिंगल क्या हैं? बोलियाँ, लोक देवता, साहित्य, प्रथा या परंपरा। तो यहाँ से विकल्प सी हो जाएगा, साहित्य। यहाँ पर भी देखिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है, उसे भी आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे राजस्थान साहित्य की 2 प्रमुख शैलियाँ हैं, जैसे एक पहला डिंगल है, दूसरा पिंगल है। ये राजस्थानी साहित्य की प्रमुख शैली है। इस शैली में 4 प्रमुख हैं और उपशैलियाँ हैं। 4 प्रमुख उपशैलियाँ हैं। कौन कौन? जैन शैली, चरण शैली, लौकिक शैली, संत शैली। अब पिंगल में देख सकते हैं, पिंगल या ब्रज और राजस्थानी भाषा का मिश्रण है, जो कि आपको इसको नहीं पढ़ना, लेकिन आप लोग इसको नोट्स में बना सकते हैं। हम लोग आप लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर, राजस्थानी भाषा एवं संस्कृति में डिंगल है। विकल्प आपका यहाँ से बी हो जाएगा, काव्य की शैली। नेक्स्ट प्रश्न जो है 6 नंबर, डॉक्टर टेसी टोरी ने किस कवि को डिंगल भाषा का हैरोस कहा है? तो आपका यहां से विकल्प बी आपका सही जवाब होगा, पृथ्वीराज राठौड़। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थानी भाषा का सबसे समृद्ध साहित्य है चरण साहित्य, जैन साहित्य, ब्राह्मण साहित्य, इनमें से कोई नहीं। तो विकल्प यहां से आपका ए सही जवाब होगा, चारण साहित्य। नेक्स्ट प्रश्न है, अपभ्रंश के योग से राजशासानी भाषा का जो साहित्यिक रूप बना उसे क्या कहा जाता है? नाम बताइए। विकल्प ए हो जाएगा, डिंगल। 9 नंबर है, निम्न में से किस साहित्य शैली में मरवाड़ी भाषा का प्रभाव रहा है, जिसका सर्वप्रथम प्रयोग 14वीं शताब्दी में मिलता है? इसको राज दरबारों में पहुंचाने का श्रेय
चारण भाट जातियों को जाता है, कौन सी है? तो यहां से विकल्प ए डिंगल शैली। नेक्स्ट प्रश्न है, डिंगल शैली में इतिहास विषयक सामग्री मुख्यतः कौन सी है? तो यहां से आपका विकल्प डी सही जवाब हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग किसमें किया गया है? आदिकाल, भक्तिकाल, आदिकाल एवं भक्तिकाल दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहां से विकल्प आपका ए हो जाएगा, आदिकाल। नेक्स्ट प्रश्न जो है, डिंगल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? तो यहां से विकल्प आपका डी हो जाएगा, बांकीदास। नेक्स्ट प्रश्न है, गिरिधर आसिया द्वारा लिखित डिंगल भाषा का ग्रंथ है। तो यहां से आपका विकल्प डी, सगत रासो। नेक्स्ट प्रश्न है, डिंगल भाषा का हैरोंस किसे कहते हैं? तो यहां से विकल्प बी होगा, पृथ्वीराज राठौर। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थानी भाषा का सबसे समृद्ध साहित्य है? विकल्प ए, चारण साहित्य। वीर रस में डिंगल काव्य की रचना का श्रेय किस जाति को है? तो विकल्प ए, चारण तथा भाटों को। आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस शैली का प्रयोग किया गया है? विकल्प ब हो जाएगा सही जवाब, डिंगल। देखिए यहां पर डिंगल भाषा से जितने भी संबंधित है इसे जरूर याद रखिए। जितने भी यहाँ पर पॉइंट दो फैक्ट दिए हुए हैं, जैसे ये पहला पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट है, थर्ड है, फोर्थ है, यानी कि सब जितने भी पॉइंट है आप बिल्कुल अच्छे से नोट डाउन करिए। नेक्स्ट प्रश्न है, डिंगल भाषा का विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? विकल्प डी सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस प्रकार की काव्य रचनाओं में डिंगल भाषा का सर्वाधिक प्रयोग किया गया है? तो यहां से विकल्प ए होगा, चारण काव्य। नेक्स्ट प्रश्न है, पिंगल के सादृश्य पर यह डिंगल एक गढ़ा हुआ शब्द है, यह कथन किसका है? विकल्प डी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी का। नेक्स्ट प्रश्न है, डिंगल भाषा में रचित सर्वप्रथम कृति कौन सी है? विकल्प ए, पिंगल शिरोमणि। नेक्स्ट प्रश्न है, ढोला मारू रा दुहा किस कवि की रचना है? विकल्प बी, कवि कलोल जी का। डिंगल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस रचना में किया गया है? विकल्प बी, कुकवि बतीसी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? यहाँ पर 4 विकल्प है, उसमें से एक सही नहीं है, बाकी 3 सही होंगे। तो विकल्प यहाँ से ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, यह सुमिलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, डॉक्टर टेसिस्टोरी ने 17वीं सदी के बाद की भाषा को डिंगल का कौन सा रूप माना है? विकल्प डी, अर्वाचीन। नेक्स्ट है, डिंगल को यादृच्छात्मक अनुकरण शब्द किसने कहा है? विकल्प बी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। भाट भाषा किस भाषा का पर्याय मानी जाती है? विकल्प ए, डिंगल भाषा।
नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन काल राजस्थान के किसी छोटे भाग का नाम डगल था, उसी आधार पर वहाँ की भाषा का नाम डिंगल पड़ा, यह मत किसका है? तो विकल्प ए होगा गणपति चंद्र। 29वां प्रश्न है, ड प्रधान भाषा होने के कारण पिंगल की भांति इसका नाम डिंगल पड़ा, यह मत किसका है? विकल्प बी गजराज ओझा जी का है। यह आज का अंतिम प्रश्न जो है, अंतिम 2 प्रश्न है। डिंगल के प्रमुख कवियों के नाम इस प्रकार हैं। देखिए, इसे जितने भी कवि लिखे हैं, बादर, पृथ्वीराज, नरपति नाह, ईसरदास, करीनुद्दीन, दूसा जी, आढ़ा, बाकीदास, जितने भी यहाँ कवि लिखे हुए हैं सारे आपका विकल्प यहाँ पर जे सही हो जाएंगे। ऐसे भी प्रश्न बन जाएगा कि आपको 4 कवि में से 3 कवि आपको डिंगल भाषा से रहेंगे, डिंगल कवि रहेंगे, एक नहीं दिया रहेगा, तो आपको आइडेंटिफाई करने में, पहचानने में आपको सुविधा होगा। इसलिए ये जितने भी कवि हैं या उनकी रचनाएं हैं, बिल्कुल आप लोग एग्जाम में याद करके जाएं। आया है आज का अंतिम प्रश्न जो है, डिंगल भाषा की प्रमुख रचनाएं और रचनाकार सही सुमेलित कीजिए। यहाँ पर जितनी भी यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे देखिए पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, ये सब देखिए, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर जितनी भी यहाँ पर रचनाएं और उनके रचनाकार सही सुमेलन सभी सही हैं। यहाँ देखिए, तो यहाँ से विकल्प क्या होगा आपका? आई सही हो जाएगा यहाँ पर। तो ये था आपको डिंगल भाषा से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते थे आपको मैंने देने का ट्राई किया हूँ। इसके बाद डिंगल भाषा से आपको ऑनलाइनर प्लस थ्योरी देखने को मिलेंगे वहाँ पर। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।